अमेरिका इतना ताकतवर क्यों है? क्या वजह है कि अमेरिका को सुपर पावर का टाइटल दिया जाता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। अमेरिका ने दुनिया के हर शोबे में अपने आप को मनवाया है। दुनिया में सबसे मजबूत मिलिट्री $801 बिलियन के डिफेंस बजट के साथ अमेरिका की है। अमेरिका का डिफेंस बजट दुनिया के बड़े मुल्कों के कुल डिफेंस बजट से भी ज़्यादा है। टॉप 100 रैंकिंग कंपनीज में से 65% मार्केट कैप वैल्यू अमेरिका का है। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, फेसबुक, टेस्ला, वॉलमार्ट और ऐसी ही मज़ीद कंपनीज अमेरिका से ताल्लुक़ रखती हैं। सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ विनर का सेहरा भी अमेरिका के सर सजता है और ओलंपिक्स मेडल्स भी सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास हैं। अमेरिका की इकोनॉमी भी सबसे बेहतरीन है। वर्ल्ड में ज़्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूशन अमेरिका की है। 1900s के बाद से अमेरिका बढ़ता गया। बहुत सी टेरिटरीज उसके साथ जुड़ गईं और इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फैलता गया। 1900 से 1950 के दरमियान हम सबको पता है 2 जंगें अजीम हुई। उन जंगों से अमेरिका ने बहुत प्रॉफिट कमाया। वर्ल्ड वार 1 1914 में शुरू हुई थी और अमेरिका 1917 तक इसका हिस्सा नहीं था और इन जंगों में वो न्यूट्रल था। अमेरिका अपने एलाइड कंट्रीज़ को वेपन्स बेचता था। इसी के साथ साथ डॉलर भी मजबूत होता गया। मजबूत मुल्क की मजबूत करेंसी। डॉलर को ग्लोबल करेंसी कहा जाता है। दुनिया भर के मुल्क डॉलर में अपने रिजर्व रखते हैं। लोग और कंपनीज उस पर ट्रेड के लिए ट्रस्ट भी करते हैं। डॉलर कोविड पेंडेमिक में भी अनअफेक्टेड रहा और बड़ी करेंसीज के मुकाबले में 4% बास्केट में इंक्रीमेंट आया। 1914 में डॉलर पहली बार फेडरल रिजर्व्स ने प्रिंट किया। उस वक्त कंट्रीज़ अपनी करेंसीज को गोल्ड के साथ लिंक करके रखते थे। जैसे कि आपको पहले बताया कि अमेरिका वर्ल्ड वार में अपने एलाइज को वेपन सप्लाई करता था और उनसे पेमेंट गोल्ड में लेता था। 1944 तक हालात ये हो गए थे कि दुनिया का 70% गोल्ड अमेरिका के पास आ चुका था। फिर ये हुआ कि 1944 में 44 एलाइड कंट्रीज़ ब्रिटेन वुड में बैठे और एक एग्रीमेंट किया कि हम अपनी करेंसीज डॉलर के साथ लिंक कर देंगे और डॉलर पहले ही गोल्ड के साथ लिंक्ड है और ऐसे डॉलर को एक सुप्रीम पावर मिली। लेकिन 1971 में यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने डॉलर और गोल्ड को डीलिंक कर दिया और अब फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम यूज़ होता है जिसमें डॉलर के उतार चढ़ाव के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे कि सप्लाई, डिमांड, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, कंज्यूमर एंड इन्वेस्टर बिहेवियर और पॉलिटिक्स। इन सब के बाद यूएस डॉलर मजबूत हो गया। जब एक इंसान के पास ताकत और ओहदा आता है तो वो चौड़ा हो जाता है और दूसरे इंसानों को डोमिनेट करता है ज़ोर और ज़बरदस्ती से। ऐसे ही जब किसी मुल्क के पास ताकत होती है तो वो भी ऐसा ही करता है। यूनाइटेड स्टेट्स के दूसरे मुल्कों पर इंटरफेरेंस और इंटरवेंशन से तारीख भरी पड़ी है। तकरीबन 750 मिलिट्री बेसेस यूएस के दुनिया के 80 मुल्कों में मौजूद हैं। इतनी पावर और बेसेस हैं जहाँ जहाँ जंगें करा दी और सैंक्शंस लगा दिए और कई डेवलपिंग कंट्रीज़ यूएसए पे डिपेंड करते हैं फाइनेंशियली और वो सोवरेन कंट्री कहलाए तो जाते हैं पर इनडायरेक्टली यूएसए की इन ममालिक में इंटरवेंशंस नज़र आती हैं। इसकी एग्जांपल्स दुनिया में हमारे सामने हैं जैसे कि अफ़गानिस्तान। 9/11 के बाद जो जंग शुरू हुई जो रिसेंटली ख़त्म हुई है यूएस अफ़गान वार में टोटल डेथ 171,000 से 174,000 हैं। रियल नंबर इससे ज़्यादा हो सकते हैं बीमारियों और खाने पीने की महरूमियों की वजह से क्योंकि मुल्क में जंग के हालात थे। इन 2 सदियों में यूएस ने $2 ट्रिलियन से ज़्यादा खर्चा किया और ऐसे ही कई और ममालिक नज़र आते हैं जैसे कि सीरिया, यमन, इराक, सोमालिया, लिबिया, क्यूबा, कोरिया, वियतनाम, कंबोडिया और पाकिस्तान में भी कई ड्रोन अटैक्स हो चुके हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी मालूमात में इजाफ़ा किया है लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें।